कुछ अर्से पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी सोच कस्टम ऑफ़िशियल के हवाले से यकसर बदल दी और मैं उनकी काबिलियत से बड़ा मुतासिर हुआ। वाक़या कुछ यूँ है कि कुछ अर्से पहले कस्टम ऑफ़िशियल्स ने एक ख़ातून से जो कि यूएई से कराची आ रही थी, उनसे तकरीबन 3 किलो सोना रिकवर किया। करोड़ों रुपए की मालियत का सोने की रिकवरी के बाद मैं तजस्सुस के अंदर मैंने कस्टम ऑफ़िशियल को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आपने इस खातून के पास से सोना रिकवर कैसे किया, थोड़ा-सा मुझे बताएँ इस हवाले से। तो इसके बाद जो कस्टम ऑफ़िशियल ने मुझे बताया वो बड़े चौंका देने वाला वाक़या था। उन्होंने बताया कि जो जब कोई इतना ज़्यादा सोना कैरी करता है तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इंसान की जो चाल होती है वो लड़खड़ाने लगती है। तो इसी तरीके से इस खातून की चाल भी लड़खड़ा रही थी। तो इन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने कहा कि या तो ये खातून ड्रंक है, इसने कुछ ऐसा चीज़ कैरी करी हुई है जिसकी वजह से वॉक है वो स्मूथ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया। उसके बाद जब स्कैनर पे लेके गए तो उस खातून ने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर टेप से जो है वो गोल्ड बिस्किट्स, ज्वेलरी और दीगर चीज़ें जो है वो और जो अटैच की हुई थी, जिनका वेट तकरीबन 3 किलो था और मालियत करोड़ों रुपए में थी। तो इस वाक़ये ने जहाँ कस्टम ऑफ़िशियल की काबिलियत से मुझे मुतासिर किया कि वो इतनी अच्छी ऑब्ज़र्वेशन रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये तकरीबन आई एम श्योर कि आप सब ने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही आप इंटरनेशनल अराइवल पे आते हैं और कन्वेयर बेल्ट के पास अब आप अपना सामान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस वक़्त से आपको बहुत सारी आँखें देख रही होती हैं, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। और कभी-कभी तो आपको अपने ऊपर ही ये गुमान होने लगता है, आप अपने आप से पूछते हैं कि कहीं ऐसा कुछ सामान मैं कैरी तो नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान में लाने की जिसके ऊपर पाबंदी है। क्यों ये मुझे इतना जो है वो घूर रहे हैं। फैमिली साथ होती है तो आप फैमिली से पूछते हैं, बेगम से पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा कोई सामान तो नहीं रख लिया अपने साथ जिसकी पाकिस्तान में लाने पे ममानियत है और ये हमें क्यों देख रहे हैं, बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील होता है। लेकिन अब समझ में आया कि वो इतना इस तरीके से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। 2023 का दौर है। कुछ अर्से पहले मैं सिंगापुर गया। तो सिंगापुर के जो टर्मिनल है, वहाँ से जब मैं जो है वो इमिग्रेशन की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने कोने के ऊपर एक डेस्क लगी हुई थी जिसके ऊपर एक कंप्यूटर था और उस पे बंदा बैठा हुआ था, मुसलसल कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख रहा था। तो मैंने जब उसको क्रॉस किया तो मुझे तजस्सुस हुआ कि यार यहाँ पे टर्मिनल के पास ये कर क्या रहा है। तो जब मैं उसके पास गया, मैंने उससे दरियाफ़्त किया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो उसने बड़ा पोलाइटली और बड़े ही जो है फ्रेंडली अंदाज़ में उसने बताया कि यहाँ पे जो है वो थर्मल स्कैनर्स लगे हुए हैं और हम जो है वो जो भी पैसेंजर सिंगापुर के अंदर दाखिल हो रहा है, उसका जो है वो थर्मल स्कैनिंग हो रही है। ताकि फिर मैं उससे पूछा कि थर्मल स्कैनिंग की ज़रूरत क्या है? कोविड से पहले का वाक़या है। तो मैंने उससे पूछा कि थर्मल स्कैनर की क्यों ज़रूरत पेश आई? तो उस पे उसने बताया कि जो नॉर्मल इंसान है उसका 98 टेम्परेचर होता है, लेकिन अगर किसी का स्कैनिंग के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि 98 से टेम्परेचर ऊपर है, तो हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो उससे दरियाफ़्त करते हैं कि आए इसको टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या हेल्थ इशू है। अगर हेल्थ इशू नहीं है तो यकीनन फिर हम उसके सामान की तलाशी लेते हैं, क्योंकि अगर वो किसी भी किस्म की इलिसिट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो सोच में मुब्तला होता है और जो है वो घबराया हुआ होता है, तो उसका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वो ऑब्ज़र्व करते हैं जिसमें किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस नहीं होती, पैसेंजर्स को पता भी नहीं चलता कि उनकी जो है वो मोमेंट बाय मोमेंट की मॉनिटरिंग हो रही है। इवन ये है कि उनका टेम्परेचर तक मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इसके बरखिलाफ़ आपको जो है वो फ़िज़िकल आपकी ऑब्ज़र्वेशन हो रही होती है, नेकेड आई से आपको घूरा जा रहा होता है, जो कि अमूमन बहुत ही इनकन्वीनियंट लगता है, बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा होता है। और अब आप सोचें, एक तरफ पाकिस्तान में टूरिज़्म बढ़ाने की बातें चल रही हैं, हम चाहते हैं कि फ़ॉरेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आएँ और हमारे जो रॉ ब्यूटी है उसको जो है वो एक्सपीरियंस करें और पाकिस्तान में टूरिज़्म की मद में जो है वो एक अच्छे फ़ॉरेन एक्सचेंज और फ़ॉरेन रिज़र्व में हमारे जो है वो इज़ाफ़े का बाइस बने। लेकिन जब दूसरी तरफ
इमेजिन करें कि कोई एक फॉरेनर पाकिस्तान में आता है, जबकि वो सारी वो फैसिलिटी एंजॉय करता है, वो कन्वीनियंस दूसरे एयरपोर्ट्स पे एंजॉय करता है, और पाकिस्तान में आते के साथ ही उसको जो है वो इस तरीके से मुख्तलिफ एजेंसीज़ के लोग जो है वो उसको घूर रहे होते हैं, उसको शक की निगाह से देख रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। अगर आपका भी इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस रहा है और आपने भी कोई इस किस्म के ऑकवर्ड मोमेंट को फील किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।